बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3, 1/4 एंड नंबर 2 3, 4, नंबर 3 3/5, 4/5। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इनके बीच वाले हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इनके बीच में कई रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो किसी भी 2 नंबर के दरमियान 2 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करिए एक नंबर लाइन है, यहाँ पे एक नंबर है 4 और ये नंबर है 6। अब ये 4 और 6 नंबर है, इसके दरमियान में कौन सा नंबर आता है? वैसे आपके ज़हन में जो आती है बात ज़ाहिर है 5 आता है। लेकिन 5 को फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 10। अब 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 5। तो बेसिकली हमने एक एवरेज लिया है। एवरेज क्या होती है कि दोनों नंबर को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करो, तो आंसर यहाँ पे 5 आ गया। तो ये हमें 5 मिल गया। अब अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 4.5। इसी तरह हम 5 और 6 को जब ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 5.5। इसी पैटर्न को लेते हुए हम ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं हम। तो इसी तरीके के मुताबिक सबसे पहले हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम ऐड करते हैं 1 + 1/3 + 1/4। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों के एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर दोनों डिफरेंट नंबर हों तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 ज़ा 12, यहाँ 12 आ जाएगा। अब 12 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12 और 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। फिर 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3। 4 1 ज़ा 4 + 3 1 ज़ा 3/12। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 7/12। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जिस तरह पहले 2 नंबर को ऐड किया था तो आंसर 10 आया था, उससे फिर हमने 2 से डिवाइड किया था, तो इसको भी हमने 2 से अब डिवाइड करना है। हम लिखेंगे 7/12 ÷ 2। ये डिवाइड का साइन लिख देते हैं। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें ये करते हैं कि 7/12 और इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं और इसको हम उल्टा देते हैं। या हम 1 अगर लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इसे उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2। अब जो न्यूमरेटर वैल्यू हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई कैंसलेशन नहीं हो रही। 7 1 ज़ा 7/12 2 ज़ा 24। अब 7/24 एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच में है, दरमियान में, मिडल वाला इनका नंबर है। तो पहला नंबर तो हमें ये फाइंड हो गया है 7/24, जो कि इन दोनों के मिडल वाला नंबर है। अब हम जो नेक्स्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं वो इसके साथ भी फाइंड कर सकते हैं, इसको और इसको मिला लें तो इनके दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा, या हम इसे और इस नंबर को मिला लेते हैं तो इनके दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया था। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस नंबर के साथ मिला लें या इसके साथ मिला लें। आंसर तो उसका डिफरेंट होगा, लेकिन इन दोनों नंबर्स के बिटवीन ही वो लाया करेगा। तो हम इस नंबर को लेते हैं और इस नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। हम लिखते हैं 7/24 + 1/4। इन दो नंबर को हम ले लेते हैं। अब हमें जो आंसर मिलेगा वो इन 2 नंबर के दरमियान में होगा, यानी यहाँ पे होगा। तो 24 और 4 का एलसीएम होता है 24। अब 24 को जब 24 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 1 आता है। 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर 7 के साथ, तो 1 × 7 प्लस का साइन आ जाएगा। फिर हम
24 पे 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है। 6 को फिर हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 6 1 ज़ा 6। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 1 ज़ा 6 ओवर 24, तो ये आ जाता है 13। 7 प्लस 6 क्या होता है 13, 13 ओवर 24। अब हमने दो नंबर तो ऐड कर लिया, लेकिन एंड पे से 2 से डिवाइड भी करना है। तो क्या करेंगे, 13 ओवर 24 डिवाइडेड बाय 2। मैंने बताया था इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 2 ओवर 1। 2 और 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसे मैंने फ्रैक्शन में लेके जाना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये आगे कर लेते हैं, 13 ओवर 24। अब इस डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और फिर हम इसे रेसिप्रोकल में ले जाते हैं, यानी 2 और 1 1/2 बन जाएगा। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा 13 ओवर 48। अब हमें दूसरा नंबर ये मिल गया। उन्होंने हमसे पूछा था कि दो रैशनल नंबर में फाइंड करने हैं इनके दरमियान। तो इनके दरमियान जो दो रैशनल नंबर हैं वो ये हैं, यहाँ पे बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूँ, वो है 7 ओवर 24 एंड 13 ओवर 48। ये दो नंबर इन दो नंबर के दरमियान में रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। इसके दरमियान भी हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो वही तरीका अख्तियार करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, इसका आंसर क्या आएगा 7। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाय 2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई का साइन और फिर रेसिप्रोकल में आ गया ये। तो आंसर फाइनल क्या है हमारा 7/2। ये एक नंबर मिल गया हमें जो 3 और 4 के दरमियान है, एक रैशनल नंबर। अब हमने क्या करना है, सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। वो हम इसको इसके साथ मिला के भी कर सकते हैं और इसे इसके साथ भी मिला के कर सकते हैं। तो चलें हम अब पहले नंबर के साथ मिला के इसे कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 3 + 7/2। इसको पहले हमने सॉल्व करना है। तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 1 और जब 2 हो तो आंसर एलसीएम इसका 2 आता है। अब 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2 और 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने क्या करना है, 2 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। 1 को ऊपर 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 1 ज़ा 7/2। तो ये आ जाएगा 13/2। अब हमारे पास आंसर आ गया 13/2, लेकिन हमने फाइनल इसे 2 से डिवाइड करना है जिस तरह हमने यहाँ किया था डिवाइड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 13/2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 13/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी ये रेसिप्रोकल में चला जाता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो इसका फाइनल आंसर पे क्या हुआ 13/4। 13/4 इसका फाइनल आंसर हो गया 2 पे डिवाइड करने के बाद। अब हमें जो दो रैशनल नंबर मिले हैं 3 और 4 के दरमियान, वो ये हैं, यहाँ बॉक्स में लिख लेते हैं। एक नंबर हमें मिला है 13/4 और दूसरा नंबर हमें मिला है 7/2। स्टूडेंट अगर कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड भी करें तो ये दो नंबर 3 और 4 के दरमियान भी लाई करेंगे। ना ये नंबर 4 से बड़े होंगे और ना ही ये नंबर 3 से छोटे होंगे, बल्कि इनके दरमियान में होंगे, पॉइंट में आएंगे और होंगे इनके दरमियान में। तो ये दो रैशनल नंबर हैं जो उसने हमसे पूछा है कि हमने 3 और 4 के दरमियान में फाइंड करने हैं। बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि 3 और 4 के दरमियान कोई नंबर नहीं होता, लेकिन पॉइंट में नंबर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है थर्ड पार्ट 3/5, 4/5। इसके भी हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3/5 प्लस
4/5। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, अगर सेम नंबर हो नीचे डिनोमिनेटर में तो एलसीएम 5 होता है। जब एलसीएम 5 होता है तो 5 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1, 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1/4 तो ये आ गया आपका 7/5। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है, एवरेज नंबर लेना होता है, यानी इन दोनों को पहले ऐड करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऐड तो ये हो गए, अब 2 से हमने डिवाइड करना है। वो कैसे करते हैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, /2 ऐसे लिख लें आप, और फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय, और ये रेसिप्रोकल में चला जाता है नंबर। तो आंसर आ जाएगा 7 1 द 7 ओवर 5 2 द 10। तो 7/10 एक ऐसा नंबर है जो 3/5 और 4/5 के दरमियान लाई करता है, यानी इनका मिडल नंबर है। अब हम इसको इसके साथ भी मिला सकते हैं और इसको इसके साथ भी मिला सकते हैं। किसी नंबर के साथ मिला के हम इनके दरमियान वाला नंबर निकाल लेंगे जो कि इन दोनों के बीच वाला ही होगा। तो हम लिखते हैं 7/10 प्लस, अब इसे मिला लेते हैं 4/5। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 10। एलसीएम वो नंबर होता है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, फिर 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 10 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, 2 5 10, और जो 2 आंसर आएगा उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के नंबर के साथ 4 के साथ। आगे सॉल्व करते हैं 1 7 7 प्लस का साइन है बीच में, और 2 4 8 ओवर 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 15 ओवर 10। अब यहाँ तक इन दोनों नंबर को हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना। नीचे हम अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 15/10 डिवाइडेड बाय 2, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 15/10 मल्टीप्लाई बाय, इस डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, इसके नीचे 1 होता है तो ये हो जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को आपस में, 15 1 द 15 ओवर 10 2 द 20। अब इससे कैंसल आउट भी किया जा सकता है, अगर ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये नंबर आ जाता है 15/20। तो हमारा 3/4 और 4/5 के दरमियान जो दो नंबर हैं वो हैं 7/10 और 15/20। तो हम इसे लिख देते हैं 7/10, 15/20। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी भी दो नंबर के दरमियान में आप रैशनल नंबर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।